हाय, मैं हूँ क्लोई और मैं हूँ पोर्टलैंड से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। और पता है क्या, अगर किया तो हो सकता है मैं आपको अपने शो में बुलाऊं जब मैं एक फेमस टीवी प्रेजेंटर बन जाऊं। ओके, अपनी बेस्ट फ्रेंड को इमेजिन करो। कर लिया? अब सोचो कि वो गायब हो जाए, जैसे नेटफ्लिक्स की बुरी सीरीज गायब हो जाती है वैसे। जब से मेरी आँख खुली तब से मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जेड। हमारी जिंदगी की शुरुआत एक ही साथ हुई क्योंकि हमारी मॉम्स एक ही हॉस्पिटल में थीं और वो भी बेस्ट फ्रेंड बन गईं। तो जाहिर था हम भी बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। हमें अलग करना मुश्किल था। शैतानी करने वाले दो मस्तीखोर। ऐसा कह सकते हैं कि कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता और जेड हमेशा मुझे शांत कराती। एक बार किंडरगार्टन में हमारा बड़ा सा कार्डबोर्ड कासल मुश्किल में पड़ गया जब एक लड़के ने हम राजकुमारियों को अंदर नहीं आने दिया। तुम आगे नहीं बढ़ोगे क्योंकि मैं हूँ राजा। अच्छा, पर राजा तभी हो सकते हो जब तुम्हारे पास मुकुट हो और मैं तुम्हारा तोड़ने वाली हूँ। रुको, तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। सही कहा, इससे अच्छा होगा इसे पानी में नहला दें। हिचकिचाते हुए जेड ने मेरी मदद की और हमने कासल पर ढेर सारा पानी डालकर उसको गला दिया और वो नीचे गिर पड़ा। बचपन से मेरा सपना था एक टीवी प्रेजेंटर बनने का, जैसे जिमी फैलन या एलन डिजेनेरेस, पर उनसे ज्यादा फनी और कूल। हालांकि जेड को ये पसंद नहीं था, पर हमेशा वो मेरी बकबक सुनती। तुम आज के एक बड़े के पॉप स्टार हो, हर कोई जानना चाहता है तुम्हारा पर्सनल सीक्रेट। प्लीज सीधा कैमरे की तरफ देखती रहो और अगर रो सको तो और भी बढ़िया होगा। इसकी जगह तुम प्रेसिडेंट का इंटरव्यू क्यों नहीं लेती? क्या उनके पास नया डबल पैक्ड लॉग बैलेंसिया का बैग है? नहीं ना। एक बार जब हम स्कूल से वापस आए तो हमारी मॉम्स आपस में लड़ रही थी। हम अंदर आए तो वो रुक गयी। ओह हाय बच्चों, स्कूल में मजा आया? जेड, हम जा रहे हैं पर अभी। और फिर उन्होंने बात करना या एक दूसरे के घर जाना बिल्कुल बंद कर दिया। मॉम कम ऑन, ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी ना? मैंने जैसा सोचा था ये वैसी इंसान नहीं है। जेड और मैंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमें तो हाई स्कूल की चीजों से निपटना था। कभी दिल टूटते। उसने बेली को डांस के लिए पूछा। बेली, उससे अच्छा कोई मिल जाएगा। मैंने सुना है वो नहाता नहीं है। घबराहट, अगर मैं जम गई तो कुछ बोल नहीं पाई, फिर मैं सुसु कर दूंगी और सब मुझ पर हंसेंगे। अरे एक सोडा ही तो ले रहे हैं। भयंकर मेल्ट डाउन्स। मैं इतना सब कुछ याद कैसे रखूंगी? ये तो टॉर्चर है। तुम स्कूल को सू करने वाली पहली होगी। नहीं, किसे परवाह है, वैसे भी मैं अमीर और फेमस बनूंगी। जेड हमेशा मेरे साथ होती और मुझे लगा हम हमेशा बेस्टीज रहेंगे, पर पता चला कि मैं गलत थी। एक दिन मैं स्कूल जल्दी आई क्योंकि मैं जेड को अपनी नई शो रील दिखाना चाहती थी, पर वो आई नहीं थी। मैंने उसे टेक्स्ट किया। उसने पढ़ तो लिया था पर रिप्लाई नहीं किया। कोई बात नहीं, शायद बीमार होगी या शायद उसकी मॉम उसे स्कूल से ले गई हो। हाँ, कभी कभी ऐसा करती थी योगा टाइप चीज के लिए, पर जेड को इससे नफरत थी। एनीवे, शाम तक भी उसने रिप्लाई नहीं किया। एक छोटा सा हे मैं जिंदा हूँ टेक्स्ट भी नहीं। अगले दिन वो स्कूल नहीं आई, उसके अगले दिन भी नहीं। उसका सोशल मीडिया भी खाली था। वैसे भी वो कुछ पोस्ट करती नहीं थी। क्या एलियंस उसे ले गए? फोन डिटॉक्स कर रही है क्या मैंने कुछ गलत किया? पता करना होगा। जब तक उसके घर पहुंची मैं बहुत गुस्से में थी और सोच रही थी कि मैं क्या कहूँगी। ये फ्रेंडशिप बैंड देख रही हो? तुम्हें तो हमारी दोस्ती की परवाह नहीं, तो इसे निकाल कर जला दूंगी। पर जब मैंने डोर पर नॉक करना चाहा तो देखा वो खुला हुआ था। मैंने खोलकर देखा तो जगह खाली थी। मतलब फर्नीचर गायब, सामान गायब, वॉलपेपर भी गायब। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई रहा ही नहीं। मैं जेड के रूम में गई, वो भी पूरा खाली था। फिर मुझे नीचे के दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज आई। कोई और भी घर में आ गया था। मैंने चुपके से झांक कर देखा तो एक डरावना सा गंजा आदमी अंदर आ गया था, जिसके हाथ पर डेजी का टैटू था। वो अपनी जेब में कुछ पेपर्स भर रहा था और जमीन के खुले सेक्शन के पास बैठा था। मिल गया बॉस। पर तभी मेरे अंगूठे में चोट आ गई और मेरी आवाज निकल पड़ी क्योंकि ओ हाँ, मेरे अंगूठे में भयंकर दर्द जो हो रहा था। मुझे उस आदमी के ऊपर आने की आवाज आई। शुक्र है मुझे पता था जेड के कमरे की खिड़की से एक पेड़ पर चढ़कर बाहर जा सकते हैं। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जब घर की तरफ मुड़ी तो देखा वो डरावना सा आदमी मुझे गुस्से से देख रहा था जेड के कमरे से। मैंने तेजी से घर भागकर मॉम को सब कुछ बता दिया। जेड और उसकी माँ चले गए हैं। आपकी उसकी मॉम के साथ क्या लड़ाई हुई थी? कुछ खास नहीं, लोग बदलते हैं और अलग हो जाते हैं, ऐसा ही होता है। मुझे लगा ये बहुत अजीब है क्योंकि वो मेरे और जेड की तरफ बहुत करीब थे और मैं सोच भी नहीं सकती मेरी जेड के साथ ऐसी लड़ाई होगी। उसके बाद मैं कचरा बाहर फेंक रही थी कि कचरे में एक कागज मिला जिस पर डेजीज बनी हुई थी। बिल्कुल ऐसा ही टैटू उस डरावने आदमी के ऊपर था। मैंने मॉम से कुछ नहीं कहा। मैं जानती थी मॉम मुझे इससे दूर रखेंगी, पर हे, एक अच्छा प्रेजेंटर एक्शन के लिए हमेशा तैयार रहता है। उस कागज पर एक वेबसाइट थी, हार्मनी फार्म नाम की एक जगह की। ये जेड के मॉम के योगा ट्रिप जैसा लग रहा था, पर अजीब है उस पर कोई फोन नंबर या एड्रेस नहीं था। हार्मनी फार्म नाम की जगह बुरी तो नहीं हो सकती है ना? मुझे लगा जेड ठीक होगी और जल्दी वापस आ जाएगी। आखिरकार हम लोग बेस्ट फ्रेंड है ना। पर हफ्तों बीत गए पर अब भी उसने कांटेक्ट नहीं किया था।
मैं गुस्से में तो थी, पर जब एक बदतमीज लड़के ने मुझे कैंटीन में गिराना चाहा, तो मेरे अंदर का हल्क बाहर नहीं आया, बल्कि जेड की डांट मुझे याद आ गई। नहीं, मुश्किल में पड़ जाओगी। फिर उसी बदतमीज लड़के ने पूरे कैफेटेरिया को एक सर्कस में बदल दिया। वो चारों ओर डोनट्स और मिल्क शेक्स फेंक रहा था। बस बहुत हो गया। हे, बंद करो, लोग सिर्फ खाना चाहते हैं। तुम अपने काम से काम रखो वियर्डो। जब देखो तब शीशे के सामने अपने आप से बातें करते रहती हो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी दोस्त तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई। अब तो हद हो गई। मैंने उसकी ट्रे छीनी और लात मारकर कैंटीन के दूसरे कोने में पहुँचा दी। तालियां बजने लगी। हाँ, मैं थी एक हीरो। पर ऑफ कोर्स यहाँ तो हीरो बनने की सजा मिलती है, तो मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ गई। पहले डिटेंशन, फिर मॉम। मैं बहुत निराश हूँ तुमसे। ये सब बंद करना होगा। जेड आगे बढ़ गई, तुम्हें भी बढ़ना चाहिए। मॉम सही थी, जेड मुझे छोड़कर चली गई। अगर वो हमारी दोस्ती तोड़ना चाहती है तो मैं भी। मैंने हमारी सारी फोटोज हटा दी और अपने फ्रेंडशिप ब्रेसलेट को जला दिया, जैसे ये दोस्ती तोड़ने का कोई रिचुअल हो। और एक बढ़िया डिस्ट्रैक्शन मिला मेरे बड़े टीवी ब्रेक से। दूसरे शहर में ऑडिशन होने वाले थे एक नए कूल टीन चैनल के लिए। मैं एक टीन हूँ और मैं कूल हूँ, ये मेरे लिए परफेक्ट है। अगले दिन मैं वहाँ गई। एक टूटा फूटा सा वेयर हाउस था और लंबी लाइन थी, पर हे, मेहनत नहीं तो फायदा नहीं, है ना? तो मैं लाइन में लग गई। शुक्र है मैं ढेर सारे MSA वीडियोस देख सकती थी और मेरे साथ थी मेरी MSA की वाटर बॉटल। पर जैसे जैसे मैं लाइन में आगे बढ़ी तो एक बहुत शॉकिंग चीज हुई। मैंने अपनी उम्र की 2 लड़कियों को देखा। उन्होंने भद्दी सी पीली ड्रेस पहनी हुई थी और लोगों से बात करके वो उन्हें कुछ दे रही थी। प्लीज एक डेजी ले लो। एक डेजी? अचानक वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया। तुम दोनों फिर से? क्या कहा था मैंने? भाग जाओ यहाँ से। वो लड़कियाँ वहाँ से भाग गईं। मुझे उनका पीछा करना होगा, शायद वो मुझे जेट तक पहुँचा दें। वो एक बस में चढ़ गईं, मैं भी उनके पीछे गई। वो एक सुनसान जगह पर उतरी और मैं भी वहीं उतर गई। वो एक गार्डन गेट के अंदर गई तो मैं भी। ठीक 5 मिनट के बाद मैंने वीडियो लेना शुरू कर दिया कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हम आ चुके हैं हार्मनी फार्म्स में, पर यहाँ एक भी जानवर नहीं है। अजीब है ना? और तब मुझे दिखी जेड टमाटरों को पानी दे रही थी, वही भद्दी पीली ड्रेस पहनकर। मैंने खुद से कहा, क्लोई बिल्कुल शांत रहना, उसकी कहानी भी तो सुन लेना। पर उसकी जगह मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगी। तो मुझे छोड़कर चली गई। और ये किस तरह का घटिया आउटफिट है? कम से कम ढंग का नेकलेस तो डाल लो। क्लोई, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, चली जाओ। ओह हाय, तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे BFF फॉरएवर वाले वादे का क्या हुआ? तुमने तो मुझे ये तुम नहीं मैं हूँ वाली स्पीच भी नहीं दी, क्योंकि कारण तुम ही थी। तुम्हें तो सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजें ही पसंद है और मुझे एक सिंपल जिंदगी चाहिए थी, प्रकृति के साथ, अपने जैसे लोगों के साथ। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनना चाहती। और वो बस चली गई। चली जाए, उसे इसका पछतावा होगा। अगली बार वो मुझे देखेगी तो मैं टीवी पर होंगी और वो तब भी टमाटरों को पानी दे रही होगी। मुझे बस का इंतजार घंटों करना पड़ा। जब ऑडिशन पर पहुंची तब वहाँ सब ऐसे पोज कर रहे थे जैसे वो सब फेमस हो गए हों। क्या मैं भी ऐसी लगती हूँ? इतनी बुरी भी नहीं लगती होंगी। क्या जेड मेरे बारे में सही है? मैं ऑडिशन देने नहीं गई और जब घर पहुंची तो अपने विजन बोर्ड को देखा। सारे डिजाइनर शूज और रेड कार्पेट और उसके बीच में जेड और मैं। शायद वो सही थी। मुझे एहसास हुआ कि हमने हमेशा मेरी पसंद के काम किए, जेड की पसंद के नहीं। एक बार उसके साथ सूप किचन में मदद कराने गई थी। देखा, हमेशा इतनी मटेरियलिस्टिक नहीं रहती हूँ मैं। वापस जाने का वादा तो किया था पर कभी गई नहीं। हे, ऑडिशन कैसा रहा? जेड एक कल्ट में है। आपने बताया क्यों नहीं? इनकार मत करना क्योंकि मुझे कचरे में फ्लायर मिला। शांत हो जाओ। जेड की मॉम चाहती थी कि मैं भी जाऊं, पर मैंने मना कर दिया तो वो गुस्सा हो गई। बस इतना ही। बस इतना ही? नहीं, इतना नहीं है। हमें सेना इकट्ठी करके जेड को वहाँ से निकालना होगा। जाने दो जेड को, वो वही है जहाँ वो रहना चाहती है। मैंने मॉम की बात मानना चाहिए, पर उस रात मैं सो नहीं पाई। मुझे जेड से माफी मांगनी होगी। जब सुबह हुई तो मैं फार्म में वापस गई। मैं जानती थी वो मुझसे मिलना नहीं चाहती होगी और मैं चली भी जाऊंगी, पर पहले अपने मन की बात कहनी है। किस्मत से जब मैं अंदर गई तो एक बड़ी सी मीटिंग चल रही थी और कोई स्टेज पर था। जेड तो यहाँ जरूर होगी। और अचानक मैंने देखा जेड की मॉम थी स्टेज पर और वो भाषण दे रही थी। जेड मुझे वहाँ दिखी नहीं तो मैं वहाँ से निकल गई। और अजीब है, मुझे एक दरवाजा दिखा जिस पर जेड की मॉम का नाम लिखा था। ये एक टूटा फूटा ऑफिस था जिसमें कुछ खास नहीं था। कोई गैर कानूनी कागज नहीं मिले ड्रॉअर में या बुक शेल्फ के पीछे। अचानक जब मैंने एक बुक हिलाई तो कुछ क्लिक हुआ। एक सीक्रेट दरवाजा। उसके अंदर एक और ऑफिस था जो बहुत बड़ा था और बहुत ही मॉडर्न लग रहा था। ढेर सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स और एक बड़ी सी अलमारी जो कि भरी हुई थी डिजाइनर शूज और बैग से। ये तो जरा भी सिंपल लाइफ नहीं है अगर मुझसे पूछो तो।
काफी बॉक्सेस में लोगों के पासपोर्ट्स, पैसे और जेड की मॉम के बैंक स्टेटमेंट्स थे। वाओ, ये तो बहुत सारा पैसा है। क्या कर रही हो तुम? मैं मुड़ी तो एक डरावना आदमी मुझे देख रहा था। मैं कर्ट ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बॉस के घर में थी। बॉस? जेड की मॉम बॉस थी? इससे पहले कि मैं कुछ समझूं, वो डरावना आदमी मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मैं वहाँ से भागी और स्टेज पर पहुँच गई। जेड की मॉम ने मुझे देखा तो वो शॉक हो गई और फिर प्यार से मुस्कुराई। तुम्हारी माँ को समझाने में मैं नाकामयाब रही, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा उम्मीद थी। नहीं, मुझे इस अजीब से कल्प में शामिल नहीं होना है। सॉरी। लोग हैरान हो गए। तुम हमेशा गुस्से में रहती हो क्लोई। तुम अब भी नहीं समझती कि संसार के मोह को छोड़कर ही तुम्हें असली शांति मिल सकती है। ऐसा है क्या? तो फिर आपके सीक्रेट ऑफिस का क्या? लगता है वहाँ कार्डाशियन जेनेट परिवार ने उल्टी कर दी है। और उन पासपोर्ट्स और छोटे से खजाने के बारे में तो मुझसे बात ही मत करना। वेल, छोटा तो बस बिल गेट्स के स्टैंडर्ड से है। सब लोग जेड की मॉम को कंफ्यूजन से देखने लगे और वो घबरा गईं। अचानक जेड स्टेज पर आ गई। उसका चेहरा देखकर लग रहा था अभी एक रील बना देगी गुस्से के फायदों को लेकर। इतनी गुस्से में वो पहले कभी नहीं दिखी। कोई सीक्रेट ऑफिस नहीं है। क्लोई झूठ बोल रही है मुझसे बदला लेने के लिए। नहीं जेड, आई प्रॉमिस, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। हम बेस्टीज हैं। नहीं, हम नहीं हैं। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकती? पता है क्या, ठीक है, मैं जा रही हूँ। कम से कम अपनी दोस्ती के लिए लड़ी तो मैं तैयार थी उस जगह से जाने के लिए। कभी वापस नहीं आऊंगी। पर ये उतना आसान नहीं था। जेड की मॉम ने सामने आकर मेरा रास्ता रोक लिया। उनके पीछे डेजी की पूजा करने वाले लोगों की भीड़ खड़ी थी और उस डरावने आदमी को देख के लग रहा था कि वो मेरी पिटाई करने वाला है। तुम्हें लगता है तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा कर यहाँ से जा सकती हो? सोच तो वही रही थी। वेल, ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है जहाँ तुम जो मर्जी वो करोगी, बदतमीज। आउच! यहाँ घुसपैठियों और अपराधियों को पकड़कर सजा दी जाती है। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अगर वो इतनी घटिया ड्रेस पहनने के काबिल है तो पता नहीं वो क्या क्या कर सकते हैं। सारे फॉलोअर्स मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे घेर लिया था। वो सब टमाटर लेकर आ गए। ओह नो! और उसी वक्त जेड वहाँ पर आ गई। मॉम रुको। ओह जेड, मैं जानती हूँ कि तुम भी ये करना चाहती हो। बिल्कुल सही। जेड ने एक टमाटर लिया। पर पहले आप सबको पता होना चाहिए कि आपके डोनेशन सीधा मेरी मॉम के पास जाते हैं। क्लोई मेरी बेस्टी सही थी। जेड ने सबको दिखाए वो बैग्स, जूते, पासपोर्ट्स, बैंक स्टेटमेंट और पैसे जो उसकी मॉम ने छुपाए थे। और फिर उथल पुथल मच गई। जेड की मॉम और उस डरावने आदमी ने भागना चाहा पर वो पकड़े गए और एक बार पकड़ में आ गए तो सब ने उनके ऊपर टमाटर फेंके। बड़े जोर से पड़े टमाटर। पाम में खून दौड़ने लगा। वेल, वो बस टमाटर की सॉस थी। ओके, टमाटर के जोक्स बहुत हो गए, समझ गई। अब बंद करती हूँ। मैं जेड के पास गई। जेड सुनो, आई एम सॉरी, मैं वो सब बिगाड़ना नहीं चाहती थी। नहीं, मुझे माफ कर दो। मॉम ने मुझे कन्विंस किया कि अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ना ही अच्छा है, क्योंकि वो जिंदगी बहुत मटीरियलिस्टिक थी। ये सब तुम्हारी वजह से है क्लोई। अगर तुम आकर हर चीज पर सवाल नहीं करती तो मुझे सच नहीं पता चलता। मैंने तुम्हें मिस किया। हमारी दोस्ती मैं भूली नहीं हूँ। फिर जेड ने फ्रेंडशिप ब्रेसलेट निकाला। BFF तुम्हारा कहाँ है? ओह, मैं वो साफ करने दिया है। शायद जब मॉम अरेस्ट हो जाएंगी तो मैं तुम्हारे साथ आकर रहूंगी। और तुम मेरी दोस्त, तुम्हें गुस्सा छोड़ने की क्लासेस लेनी चाहिए। हाँ, और ऑब्सेस करना छोड़ना पड़ेगा सेलिब्रिटीज और मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए।